जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जब भी जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि गुरु जी के चरणों से समस्त उनकी कृपा के पात्र बन जाएं। जब आप गुरु जी के चरणों से जुड़ जाएंगे तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख कब खत्म होना शुरू हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप इस सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग गुरु जी महाराज आपको सुनने का मौका मिल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो कृपा मुझे मिली है एक शुक्राना सत्संग शेयर करने की, ये गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि आज इस पृथ्वी पर अगर मैं जीवित हूँ या फिर मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है वो सिर्फ गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ संगत जी 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी महाराज के दरबार गई थी। उससे पहले मैंने कभी गुरु जी के बारे में ना तो सुना था, ना जाना था, ना गुरु जी को कभी देखा था। लेकिन हाँ, 2016 में भी जब मेरे को गुरुजी के बारे में बताया गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय संगत जी मैं किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। मानो जैसे कि मेरे जीवन में जो संघर्ष के पल हैं वो उस समय शुरू हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ देर है, जहाँ अंधेरा है, वहाँ रोशनी की भी अनंत कृपा गुरु जी की है। और वहाँ रोशनी का ऐसा उजाला है जो आपके जीवन में प्रकाश लाके आपको भव सागर पार उतार देता है। संगत जी, 2012 में मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। मैं 2012 से लेके और 2016 फरवरी के महीने तक बहुत दुखी और परेशान थी। ब्लैक मैजिक भी संगत जी ऐसा कि मेरी पूरी हंसी खुशी, मेरी पूरी जिंदगी में आग लगा चुका था। संगत जी, कहते हैं ना, जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो आपका जीवन तहस नहस कर देती हैं। और ये बुरी शक्तियाँ संगत जी इस कदर हम लोगों पे हावी होती है ना कि हमें पता भी नहीं लगने देते। इसे भी एक तरीके की नेगेटिविटी ही कहा जाता है जो हमारे जीवन में आती है, और ये नेगेटिविटी हमारा पूरा जीवन तहस नहस कर देती है। संगत जी, ऐसा ही हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हुआ कि जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, और ये ब्लैक मैजिक करने वाले कोई और नहीं थे संगत जी, वो अपने लोग थे जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और संगत जी, इन अपनों ने अपना बनकर ही पेट में छुरा भोंका। संगत जी, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सब इन्वॉल्व थे। कोई ससुराल का ऐसा बंदा नहीं था जिसने संगत जी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र ना किया हो। संगत जी, कौन सी ऐसी बहू है जो अपना घर बिगाड़ना चाहेगी? कोई भी बहू अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती, अपने पति से अनबन नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे तो इस कदर छोड़ दिया था इन लोगों ने, सिर्फ मरने की कगार पे। संगत जी, 2009 में मेरी शादी हुई थी।
2009 में जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी फैमिली ने वो सब चीज़ की जो एक बाप अपनी बेटी की लिए करना चाहता है। हर पेरेंट्स, संगत जी देखिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान अपनी लड़की को वो सब चीज़ लेके भेजता है जो उसके बस की है। संगत जी, कोई ज़्यादा ले जाता है, कोई कम लेके जाता है, जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। संगत जी, कोई देखिए आसमान से तारे तोड़ कर दे देता है, तो कोई जमीन की मिट्टी ही लेके अपनी बेटी को भेजता है। तो भेजते तो सब हैं संगत जी, खाली हाथ कोई नहीं भेजते। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मेरे ससुराल वालों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी मेरी फैमिली से। उनको लगता था कि मेरे फैमिली वाले बहुत चीज़ें देंगे। संगत जी, मेरे फादर जो थे, वो उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है। अब तो खैर रिटायर हो गए हैं, उस टाइम गवर्नमेंट जॉब थी और वो पोस्ट ऑफिस में थे। तो मेरे ससुराल वालों को यही लगता था कि इसके फादर बहुत, लेकिन देखिए संगत जी, मेरे फादर ने जितना देना था उससे भी कहीं ज़्यादा उन्होंने दिया, जबकि उनकी इतनी हैसियत नहीं थी। पोस्ट ऑफिस में नौकरी, सरकारी नौकरी होने का मतलब ये नहीं है संगत जी कि अंधाधुंध पैसा आ रहा है। आप समझ सकते हैं, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले से भी कम तनख्वाह होती है गवर्नमेंट जॉब की। और उसमें भी संगत जी, हम 4 बहन-भाई, 4 बहन-भाइयों को पालना, संगत जी सोचिए कितना एक आदमी के लिए टफ होता है। मतलब हम घर में 7-8 जने, एक आदमी पाल रहा है, पढ़ाना लिखाना सभी चीज़ें होती है संगत जी, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी पापा ने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया, और देखिए ये घर बनाया था पापा ने, जब भी संगत जी इधर उधर से कर्जा हुआ था उसको भी चुकाया। शादी 2009 में हुई, शुरुआती समय संगत जी अच्छा था। देखिए 1-2 दिन व्यवहार अच्छा लगा, उन्हें लगा कि मेरी फैमिली और देगी और देगी। मेरे फादर वही दे पाते थे जो उनके बस की था या मेरी मदर के बस की था। संगत जी, 1-2 बार तो मदर इन लॉ ने थोड़ा-सा ताना मारना शुरू किया, बातों-बातों में कहना शुरू किया, तो मेरे को समझ नहीं आता था संगत जी, ना ही कभी मुझे फ़ील होता था, मैं आपको बताऊँ। लेकिन हस्बैंड ने भी कहना शुरू किया, अगर बाइक की जगह कार होती तो ईज़ी हो जाता ऑफ़िस जाना। मदर इन लॉ ने भी कहना शुरू किया कि अभी गोल्ड जो है इतना ही मिला है तुम्हारे घर से, ज़्यादा नहीं मिला, और देखो हमने तो अपनी बेटी को ये दिया वो दिया, मतलब इस तरीके से मुझे ये सब चीज़ें कहना उन्होंने शुरू किया। तो मेरे को संगत जी फील होता था थोड़ा, लेकिन मैं कोई रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि पेरेंट्स अपनी बेटी को यही समझा के भेजते कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है। धीरे धीरे संगत जी टाइम होता गया, 6 मंथ हुए, कलेश होनी शुरू हुई, लड़ाइयाँ शुरू हुई, झगड़े होने शुरू हुए, गाली गलौज देनी शुरू कर दी। हस्बैंड ने संगत जी बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया, टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, और फ़ोन पे बात नहीं करते थे, घर लेट आते थे, खाना एक साथ नहीं खाते, मतलब जिसके पीछे मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर आई, उसने मुझे देखना बंद कर दिया। मेरे को बहुत फ़ील होता था संगत जी, बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। मतलब वो 6th मंथ मेरे बहुत गंदे वाले कटे। 6 मंथ से फिर संगत जी 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद संगत जी 3 मंथ में मेरा बच्चा जो है वो गिर गया। संगत जी, उसका दोष भी इन लोगों ने मेरे ऊपर ही लगा दिया, मेरे परिवार के ऊपर लगा दिया कि अपने मायके जाके दवाई खाया ही है, और चाहती ही नहीं है बच्चे हों, ये मतलब इस तरीके से संगत जी एलिगेशंस मुझ पे इस कदर लगाने शुरू किए कि मैं टेंशन में हो गई। अब संगत जी, ना मैं इधर की ना मैं उधर की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। हस्बैंड सुनते ही नहीं थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कोई मतलब नहीं है, उन लोगों ने ताने देने शुरू करे। इवन तक संगत जी, मेरे इतने बुरे हालात हो गए कि अगर मेरे मायके वाले मुझे ले जाते थे ना, मेरे ससुराल में से मुझे 15-15 20-20 दिन हो जाते थे, बुलाने नहीं आते थे, ना लेने आते थे। उधर संगत जी मायके वाले भी ये कहते थे कि कोई लेने नहीं आ रहा, कोई, कि देखिए संगत जी, जब तक लड़की कुंवारी है ना तो आप रख लोगे, शादी होने के बाद ना पता नहीं मायके वालों को भी लड़कियां बोझ सी लगने लग जाती हैं। और मैं बड़ी फ़ील करती थी संगत जी, बहुत फ़ील करती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मायके में भी फ़ील करती थी, ससुराल में भी फ़ील करती थी। बड़ा मेरा वो होता था, मैं घुट-घुट के जीना शुरू कर दिया, और एंड में हालाँकि मैं संगत जी बेशर्म बन के खुद ही ससुराल वापस जाया करती थी। कोई लेने नहीं आता था, कोई पूछने नहीं आता था, तो अपने आप जाती थी।
इधर संगत जी फिर ताने देने शुरू कर देने कि आ गई ये कर दिया। अब संगत जी एक बार बहुत कलेश ये हुई कि मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में किसी और लड़की की कॉल देखी, फ़ोटोज़ देखी और इस चीज़ पे मैंने अपने हस्बैंड से पूछताछ करी, तो इस बात पे उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। संगत जी मारना पीटना शुरू कर दिया और आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब मुझ मेरे पर ना ब्लैक मैजिक इस कदर इन लोगों ने कर दिया था 2012 में कि संगत जी मेरा ना शरीर मेरे काबू में नहीं था। मतलब मेरी आत्मा मेरे काबू में ही नहीं है। मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, किस दिशा में जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता संगत जी। मुझे बस यही लगता कि हाँ बस लाइफ में सब कुछ डी एंड हो चुका है, सब कुछ डी एंड हो चुका है। घुट-घुट के जीना, घुट और जितनी बार मैं प्रेग्नेंट होती थी, उतनी बार मेरे बच्चे संगत जी गिर जाते थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी मेरी हालत कर दी थी संगत जी कि मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल। मतलब मैं संगत जी एक 26 साल की लड़की और संगत जी मैं 40 साल की बुढ़िया लगने लग गई। आप खुद सोचो एक 26 साल की लड़की उस टाइम उस लड़की के मतलब फेस पे कितना ग्लो होता है, शरीर कितना एक्टिव रहता है, कितनी चीजें होती हैं। मतलब एक 26 साल की लड़की और एक 40 साल की बुढ़िया लग रही है संगत जी, झुर्रियां पड़ रही हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, इस कदर स्किन मुरझा चुकी है, मतलब कुछ बॉडी के अंदर रहा ही नहीं है। ऑलमोस्टली सारा कुछ मान के चलो कि आप बॉडी में से सब कुछ खत्म हो गया, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल एक्टिव मैं हुई ही नहीं और करना कुछ चाहती हूँ, हो कुछ रहा है। मतलब मैं संगत जी इतनी मतलब अपने आप को इस तरीके से मेरे साथ लाइफ में हो चुका था जैसे कुछ भी मेरी लाइफ में अब नहीं बचा है, सब कुछ खत्म। संगत जी मेरे को जो देखता था ना वो यही कहता था कि ये कितनी सुंदर थी, इसका क्या हो रहा है, क्या हो गया है। अब संगत जी तनाव मान लीजिए, टेंशन मान लीजिए, चिंता मान लीजिए या वो चीज़ें जान लीजिए जो लाइफ में मेरे इस उस टाइम चल रही थी, मैं बहुत डिसबैलेंस डिसपॉइंट हो चुकी थी। और देखिए संगत जी मैंने बीए कर रखी है और लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की इतनी दुर्गति मेरे ससुराल वालों ने करी। संगत जी मेरे हस्बैंड का तो एक बार हाथ उठना शुरू हो गया तो मारना ही मारना शुरू कर देना, गालियाँ देनी, उल्टा-सीधा बोलना। मतलब लाइफ़ तो संगत जी डिसबैलेंस हो ही चुकी थी, मानो जब सब कुछ लाइफ़ में ख़त्म सा ही हो गया है। उसके बाद संगत जी थोड़ा-सा समय आगे बढ़ा और इस कदर संगत जी मैं डिप्रेशन हो चुकी थी कि मैं पागल हो गई। 2012 तक तो मैं संगत जी मेंटली हो चुकी थी। हालाँकि मैं संगत जी मेरी फैमिली को शायद मुझ पे थोड़ी-सी दया आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना संगत जी कि माँ-बाप का प्यार, भाई-बहन का प्यार जब तक होता है जब तक आप कुँवारे हो। शादी होने के बाद संगत जी पता नहीं माँ-बाप को या भाई-बहनों को लड़कियाँ इस कदर बोझ लगने लग जाती है कि मानो जैसे उनको रखना है भारी हो जाता है, 2 रोटी खिलाना भारी हो जाता है। अगर लड़की आ रही जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट रहने लग जाए एक बच्चा, तो संगत जी वो भारी हो जाता है। तो वही कुछ कंडीशंस मेरे साथ हुई, तो मेरे लिए तो संगत जी बड़ा टफ़ हो चुका था, वो चीज़ बड़ी टफ़ हो रही थी। मैं बहुत मतलब संगत जी ये लगा लो मेरा सब चीज़ छिन चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी, जो भी आप मानो या जानो। इस तरीके से संगत जी जीवन में मेरे हो रहा था और धीरे-धीरे संगत जी चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। धीरे-धीरे लाइफ़ और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हुई। एक समय ऐसा आया संगत जी कि मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहना शुरू किया कि इसकी बॉडी में तो कुछ भी नहीं है, अगर ये ऐसी तनाव और ऐसी टेंशन में रहेगी ना तो ये मर जाएगी, कुछ नहीं है इसकी बॉडी में। तब मेरी फैमिली को थोड़ा-सा मुझ पे तरस आया और मेरी फैमिली उस टाइम मुझे अपने घर लेके गई। तो मैं संगत जी मायके में थी, क्योंकि देखिए मेरे करीबन संगत जी 7-8 बच्चे मेरे गिर चुके थे और आप विश्वास नहीं मानोगे 7-8 बच्चे गिरने का मतलब एक औरत के शरीर के कितने टुकड़े होना है। तो वही मेरे साथ था, मेरे साथ हो रहा था, मेरी लाइफ में हो रहा था। मतलब
नोटिस, बैलेंस खत्म, सब कुछ खत्म। उसके बाद संगत जी मायके में जब मैं आ गई, और मायका मेरा दिल्ली में था और मेरी ससुराल कादराबाद, आपने सुना होगा, उधर की साइड थी। लेकिन संगत जी मैं यही कहूँगी कि कादराबाद के जो लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, जहाँ मेरी ससुराल है, कोई मदद नहीं करता, चाहे वो आस पड़ोस का हो, चाहे कोई भी हो। मतलब अगर कोई परेशान है, कोई लड़की बहू परेशान है, तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे मतलब लोग वहाँ रहते हैं। तो जिन्होंने शादी करवाई थी उन्होंने उस टाइम बहुत अच्छा इन लोगों को बताया था, लेकिन संगत जी हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से है। और कमी किसी चीज की नहीं है संगत जी उनके घर में, लेकिन जिसे कहते हैं ना नीयत खराब होना। मतलब सारी फैमिली ने यही सोचा था कि इसके घर से, इसके मायके से तो कुछ आया नहीं है, कि इसको मार के खत्म करते हैं, कह देंगे बीमारी से मर गई, इससे मर गई, उससे मर गई, फिर हम अपनी बेटी की शादी उस जगह करेंगे जहाँ हमें और ज्यादा ध्यान दहेज मिल सके। और एक ही बेटा था उनका, एक बेटी थी, और इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। जब मैं मायके आके मेरे फादर मुझे यहाँ ले आए दिल्ली, तब संगत जी मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई ना कि मेरे मम्मी पापा मुझे देख के रोते थे, मेरे भाई बहन रोते थे कि क्या हो गया है, क्या हालत बन गई है। मेरी हालत बहुत गंदी हो गई थी संगत जी, बहुत गंदी। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक सुजाता आंटी रहते हैं, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ससुराल वालों ने ना इस पे कुछ कराया हुआ है, और नहीं तो इतना इलाज तुम लोग करा रहे हो, ठीक ही नहीं हो रही है, ऐसी पड़ी रहती है बिस्तर मैं ऐसी ही पड़ी रहती थी संगत जी, ना उठती थी, ना खाती थी, ना पीती, ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती थी मैं। तब संगत जी उन्होंने मुझे ये बात बोली, और उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के दरबार इसको लेके चलते हैं, दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी का दरबार है, वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ पे इसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तब संगत जी मेरी मम्मी जो है 2016 में मार्च का टाइम था, होली के टाइम मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए। मुझे याद है संगत जी दुलंडी से 2 दिन पहले हम गुरुजी के दरबार गए थे। वहाँ पे जाके संगत जी उस टाइम मैं देखिए बहुत, मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के मुझे ले जाया गया। और संगत जी मेरी ऐसी दुर्गति थी ना कि मतलब ना कोई मेरे से बात पसंद नहीं करता था। आजकल लोग बात भी उससे करते हैं संगत जी जो स्टैंडर्ड दिखे, जो अच्छा दिखे, उसी से बात करना। मेरी तो ऐसी दुर्गति हो गई थी संगत जी कि कोई मेरे को देखता था ना, आंटी जी, अम्मा जी बोला करता था, ऐसे मेरे हालात हो गए थे। उसके बाद संगत जी हम लोग अंदर गए, गुरुजी के दरबार के अंदर लेके गए। वहाँ मैंने माथा टेका, मम्मी ने टिकवाया, वहाँ पे जल प्रसाद पिलाया, जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद करा हम लोगों ने। ये सब करने के बाद संगत जी वहाँ पे हम लोग बैठे, गुरुजी का थोड़ा-सा नाम जाप वहाँ बताया, और एक अंकल ने वहाँ पे मम्मी को एक लॉकेट स्वरूप भी दिया, जिसे मेरे गले में आज भी डाला हुआ है। वहाँ से संगत जी मेरा मन बड़ा हल्का हुआ, और फिर उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी मैं, और गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी, और गुरुजी के सत्संग सुनती थी। धीरे-धीरे संगत जी मैंने गुरुजी की तरफ ध्यान देना शुरू किया। देखिए पहले मेरा भक्ति में इतना वो नहीं था, मैंने आपको बताया एक नई लाइफ ही शुरू हुई थी 2009 में मेरी, लेकिन ये नहीं पता था कि 2009 में जो लाइफ शुरू हो रही है वो इस तरीके की लाइफ होगी मेरी। संगत जी वहाँ से फिर सारा कुछ हटा, और ध्यान मेरा हटा, मेरा गुरुजी के चरणों में रहा, और गुरुजी ने मुझे ऐसे कनेक्ट किया कि आप विश्वास नहीं मानोगे। मैंने बताया ना मेरा चेहरा इस तरीके से हो गया था, ब्लैक मैजिक जो मेरे पे किया हुआ था वो गुरुजी ने गायब किया है। संगत जी मेरे एक सत्संग सुना जिसमें संगत जी मेरा चेहरा बहुत सुंदर था संगत जी, मेरा चेहरा इतना गंदा उन लोगों ने कर दिया था ना कि मैं डरती थी अपना चेहरा देखने से। सत्संग में गुरुजी ने एक बताया, हिंट दिया मुझे कि ऐसे करने से ऐसा होता है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो है अपने फेस पे लगाना शुरू किया। वो आंटी भी बता रहे थे कि उनके साथ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने फेस पे लगाना शुरू किया, पीना शुरू किया, और आप बिलीव नहीं मानोगे कि गुरुजी की कृपा से मेरे बहुत सारे कष्ट, मेरी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हुई, और आज मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। और अभी हम लोगों ने केस वगैरह डाल रखा है, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, जैसे गुरुजी की कृपा होगी वैसे ही होगा। बाकी शुक्राना गुरुजी अपने चरणों से लगाने के लिए, अपने ध्यान में जोड़ने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से मेरे ऊपर से ख़त्म गुरुजी ने किया है। अब मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ और एक आगे लाइफ जी सकती हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना।